बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज अबाउट फिल्ट्रेशन। किसके बारे में है? फिल्ट्रेशन। एज द नेम इंडिकेट कि हम चीजों को फिल्टर करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? फिल्टर करने जा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन हमने नॉर्मल वाली फिल्ट्रेशन नहीं करनी कि आपके पास कोई सोल्यूशन है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं, उसके अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल्स हैं, आप उसको जो है ना वो सीव से सीविंग करना चाह रहे हो, उसको छानना चाह रहे हो। ऐसी बात नहीं है हमारे पास। ठीक है। यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन वाली बात है वो हमारी बॉडी के सेल्स की बात होने जा रही है। क्लियर? वो प्लांट्स के सेल्स की बात होने जा रही है। आपने पढ़ा हुआ है ना कि हमारी किडनीज में हमारा ब्लड क्या होता है? फिल्टर होता है। किडनीज में ब्लड क्या होता है? फिल्टर। वो कैसे फिल्टर होता है? ब्लड में से वेस्ट मटेरियल कैसे बाहर आता है? ब्लड वेसल्स को छोड़ के कैसे आता है? ब्लड वेसल्स की दीवारों के सेल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स की दीवारों के सेल्स, उनमें से मटेरियल कैसे बाहर आते हैं, वो सारी चीजें इस फेनोमेना के जरिए जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो वो कहता है इन फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के अंदर देयर इज अ मूवमेंट। मूवमेंट तो है। कौन से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है? जस्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स की। बेटे कौन से मॉलिक्यूल्स की? स्मॉल मॉलिक्यूल्स। बड़े मॉलिक्यूल्स को हम फिल्ट्रेशन के जरिए निकाल मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, या हम कह देते हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड आउट। क्या कह देते हैं हम इनको? फोर्स्ड आउट का मतलब धक्के से बाहर निकालना। आसानी से बाहर नहीं निकलते, हम जबरदस्ती उनको बाहर निकाल रहे हैं। जबरदस्ती उनको बाहर निकाल रहे हैं। लेट्स से ये आपके पास ब्लड वेसल है, ये आपके पास एक क्या है? और इसके अंदर कौन मूव कर रहा है? ब्लड मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है? ब्लड मूव कर रहा है। और आपके ब्लड में वाटर है नहीं है? है। वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स भी हैं, ब्लड सेल्स भी हैं, और भी बहुत से आयंस हैं आपके ब्लड में। ये आपकी ब्लड वेसल है। ये क्या है? आपकी ब्लड वेसल। ऐसे समझो एक पानी वाला पाइप है और उस पाइप में छोटे छोटे सुराख हैं। उस पाइप में जब पानी आराम से गुजर रहा था तो उस वक्त जस्ट ड्रॉप ड्रॉप यहां से बाहर आ रहा था। लेकिन अगर आप यहां से पाइप को पिंच कर दो, आगे से दबा दो, तो अंदर पानी का प्रेशर क्या हो जाएगा? जब अगर पानी का प्रेशर ज्यादा होगा तो इन सुराखों से मटेरियल बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा? स्पीड से, आराम से, स्पीड से निकलेगा। क्या खुद ब खुद निकल रहा है? ये प्रेशर की वजह से निकल रहा है। सेम कॉन्सेप्ट अब हम उठा के यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। वो कहता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड आउट। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स धक्के से बाहर आ जाते हैं। किससे बाहर आ जाते हैं? फ्रॉम द सेल। फ्रॉम द सेल या सेल मेम्ब्रेन। कि सेल मेम्ब्रेन से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फोर्स्ड आउट हो जाते हैं, धक्के से बाहर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? ड्यू टू, किस वजह से? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रो किसे कहते हैं? वाटर को। किसको? वाटर। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसका मतलब जब हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात करें, वाटर प्रेशर की बात करें, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट्स की। प्लांट्स में भी जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है तो ब्लड का प्रेशर है। हमारी बॉडी में ब्लड है तो ब्लड का प्रेशर। प्लांट की बॉडी में क्या होता है? वाटर। उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं? हाइड्रोस्टेटिक। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किस वजह से होता है? वाटर। हमारी बॉडी में भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, लेकिन वो ब्लड के अंदर ही कंसीडर किया जाता है उसको। ठीक है। तो जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की जनरली सेपरेटली अलग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? प्लांट्स को। एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर, या फिर ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे होंगे? एनिमल्स की। किसकी बात कर रहे होंगे? एनिमल्स। वो कहता है फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स को निकाल रहे हैं। इसको निकाल रहे हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फोर्स्ड आउट, धक्के से बाहर निकाल रहे हैं। और वो धक्का लगाने वाली फोर्स कितनी किस्म की है? दो किस्म की। या तो वाटर का प्रेशर है, वो वाटर का प्रेशर। तो वाटर का प्रेशर है तो हमने नाम दिया उसको हाइड्रोस्टेटिक। और ये मोस्टली किस में डोमिनेट कर रहा है? और इसी तरह दूसरी चीज हमारे पास क्या है? ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर किस में होता है? एनिमल्स में ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर उसका प्रेशर होता है। तो फिर ब्लड वेसल्स में से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फोर्स्ड आउट, धक्के से बाहर निकल आते हैं। धक्के से। तो यहाँ से आपकी बुक में ना डायग्राम बनी हुई होगी, ब्लड वेसल जा रही है, उसमें से बहुत से मॉलिक्यूल्स जो है ना यहाँ बाहर निकलते हुए आपको दिखाई दिए होंगे। ठीक है। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है ना बाहर निकले हैं इस ब्लड वेसल्स में से। क्यों? ड्यू टू ब्लड प्रेशर। ड्यू टू ब्लड प्रेशर। अभी मैंने
पानी वाले पाइप की एग्जांपल दी ना, जब उसमें पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो अगर उस पाइप में छोटे छोटे सुराख हैं, उन सुराखों से मॉलिक्यूल्स बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन्स में से हमारी ब्लड वेसल्स की दीवारों में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स। तो जब उनमें ब्लड का प्रेशर बनता है तो उसकी वजह से वो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल, नॉट लार्ज मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल उनमें से पास नहीं, क्यों नहीं पास हो सकते? क्योंकि सुराखों का साइज छोटा है, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स का साइज, हमारे ब्लड सेल्स का साइज, प्रोटीन्स का साइज, तो इसलिए सिर्फ जो छोटे छोटे स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स, आयंस, इस किस्म के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वही फोर्स्ड आउट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में से, और इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? फिल्ट्रेशन। तो इसका मतलब ये सेल में से चीजें बाहर निकाली ना हमने, हम पढ़ क्या रहे थे? मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये अभी सेल से हमने चीजों को क्या किया है? बाहर निकाला है। कैसे? आराम से, खुद ब खुद, ये धक्के से। तो धक्का लगाने वाली फोर्स कितनी किस्म की थी? या तो ब्लड प्रेशर था या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। किसकी वजह से जनरेट हो रहा है? वाटर की वजह से। ब्लड प्रेशर किसकी वजह से बन रहा है? ब्लड की वजह से बन रहा है। ब्लड का प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रो कहते हैं किसको है? एक दफा इसकी रीडिंग कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस, फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, आर फोर्स्ड टू मूव अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उनको इतना धक्का लगाया जाता है, जबरदस्ती उनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर निकाला जाता है विद द एड ऑफ, किसकी मदद से? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है तो वो कौन है? और अगर ब्लड प्रेशर है तो वो कौन है? फॉर एग्जाम्पल इन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स, अगर एनिमल्स की बॉडी की बात करें, ब्लड प्रेशर फोर्सेस द वाटर। ब्लड प्रेशर की वजह से वाटर एंड डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स आर मूव्ड थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरी सेल वॉल। हमारी जो ब्लड की वेसल्स होती है उनको कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिलरीज। और ये हमारी बॉडी में सिर्फ किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, इसके अलावा जब हमने अपने सेल्स को फूड देनी होती है, क्या देनी होती है? तो जो भी हम चीज खाते हैं ब्लड में जाती है, फिर ब्लड के जरिए जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हमारे ऑर्गन्स में होती हैं, उन ब्लड वेसल्स को छोड़ के वो फूड बाहर आ जाती है, और फिर जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं उनके अंदर चली जाती है। तो क्या खुद ब खुद निकलती है? निकाली जाती है। चले जी, अब वो कहता है कि टू मूव अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरी वॉल सेल्स इन फिल्ट्रेशन द प्रोसेस कैन नॉट फोर्स अ लार्ज मॉलिक्यूल्स। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में बड़े मॉलिक्यूल्स पास नहीं होते। और बड़े मॉलिक्यूल्स की जरा मिसालें दो, सच एज प्रोटीन्स। हमारे ब्लड में प्रोटीन्स होती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो नहीं पास होती टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन पोर्स, वो मेम्ब्रेन के सुराखों से बाहर। अब देखो ना जरा, ये आपके पास ब्लड वेसल बनी हुई है, उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वो तो बाहर आ गए हैं, लेकिन येलो कलर के बड़े मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं आपको। तो ये प्रोटीन वगैरह के मॉलिक्यूल्स है, तो ये मॉलिक्यूल्स उन वेसल से बाहर कोई भी आपको येलो मॉलिक्यूल बाहर नजर नहीं, लेकिन स्मॉल जो आपको ब्लूइश प्लस येलोइश मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, वो आपको बाहर नजर आ रहे हैं, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल बाहर नजर नहीं आ रहे। बेटे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर वेलकम टू आस्क। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।